प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 47वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है गो इंडिया गो। स्मार्ट गतिशीलता और परिवहन प्रणाली एक स्मार्ट शहर की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। परिवहन के स्मार्ट और सुरक्षित तरीके और यातायात की समस्याओं को कम करना समय की जरूरत है। आज का समाज तरह तरह की गतिशीलता की मांग करता है, जिससे लोग और सामान दोनों के कुशल और सुरक्षित परिवहन को मुमकिन किया जा सके। उत्सर्जन में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में जानी जाने वाली परिवहन प्रणाली को पर्यावरणीय स्थिरता देने को लेकर भी संवेदनशील होना चाहिए। इस एपिसोड में स्मार्ट परिवहन प्रणाली की आवश्यकता के बारे में बताया गया है और साथ ही इस पर भी बात की गई है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसे पाने में कैसे मदद करती है। ले ठोक दी इधर क्या हुआ? चलो चलो चलो, दूर हटो। बाजू हटो, सब लोग हटो यहाँ से। ये साबूदाने की आंखें हैं क्या? दिखता नहीं, अंधे हो? कुछ भी। अगर आपने अचानक बाइक रोक दी तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा। हैं, अचानक गाड़ी कैसे रुक जाएगी? अच्छा, ऐसे तेज बोलना आता है, दिखता नहीं है? ओ, अपनी जबान पे लगाम दो, भाषा जरा लगाम लगाओ। लाइट नहीं दिखी क्या? अरे तो तुम्हें नहीं दिखती क्या? चुप करो, तुम दोनों चलो अपना लाइसेंस निकालो। तुम भी निकालो, चलो चलो। सर, आप लाइसेंस क्यों मांग रहे दोनों हैं? लाइसेंस निकालो। अरे आप लाइसेंस क्यों मांग रहे हैं? हम इसे सुलझा लेंगे सर। हाँ, हम सुलझा लेंगे सर। हमें पहले ही बहुत देर हो रही है और बहुत ज्यादा नुकसान भी तो नहीं हुआ। सुलझा लेंगे। चलो ठीक है। अपने वाहनों को एक तरफ ले जाओ और दूसरों को जाने दो, उन्हें भी देर हो रही। चलिए साइड हटिए, चलिए। आज इतनी देर क्यों हो गई? अरे नंदिनी, कोई सवाल मत पूछो, बहुत थक गया। हाँ, वो तो मैं देख सकती हूँ। सुनो, तुम हाथ मुंह धो लो, रात का खाना तैयार है। हाँ ठीक है। रंजन। हाँ मम्मी। रंजन, रात के 10 बज गए हैं, खाने का समय निकला जा रहा है। जल्दी आओ, तुम्हारे पापा आ गए हैं। हाँ, आ रहा हूँ। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपको हल्दी वाला गर्म दूध देती हूँ, वो पी लीजिएगा, उससे आपको आराम मिलेगा। अरे नंदिनी, इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? दिन ब दिन स्थिति खराब होती जा रही है। सड़क पर इतना प्रदूषण हो गया है, इतनी तेज आवाजें कि बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। मुझे तो बस अपने रिटायरमेंट का इंतजार है। बस 4-5 साल बचे हैं। देखिए, अब परेशान मत होइए। अरे जानती हो नंदिनी, आज नौकरी पर मेरा सबसे खराब दिन था। पापा, क्या हुआ पापा? वो आप कुछ गंभीर? हाँ बेटा। क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हर कोई जल्दी में क्यों है। अरे जिस तरफ देखो सब लोग कहाँ और किस लिए भागे जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। लेकिन हुआ क्या पापा? मुझे यकीन है कि आपकी परेशानी की असली वजह ये नहीं है। आज एक ही दिन में 3 दुर्घटनाएं हुई। हे भगवान। हाँ नंदिनी, वो नाबालिग थे। एक दुर्घटना में बाइकर की मौत हो गई और ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, बाइकर बेवजह एक ट्रक को ओवरटेक कर रहा था। ट्रक चलाने वाले ने अपना नियंत्रण खो दिया और यह हादसा हो गया नंदिनी। क्या आपने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया? सभी कानूनी प्रक्रियाएं और औपचारिकताएं पूरी की गई, लेकिन इस सब से उस बाइकर का जीवन तो वापस नहीं आएगा ना।
देखिए, आप परेशान मत होइए। आपको पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हाँ पापा। चीज़ें अपने हिसाब से चलती रहेंगी, यही जीवन है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? हाँ नंदिनी, तुम सही कह रही हो। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ सीटी बजा सकता हूँ। जानती हो नंदिनी, सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों पर है जो नियम तोड़ते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि शहर का भविष्य क्या है और हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य क्या है, क्या होगा। आप चिंता मत कीजिए पापा, भविष्य उज्जवल है। रंजन, ये मजाक करने का समय नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ माँ, सही कह रहा हूँ। क्या सही कह रहे हो तुम? मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक रोटी तो दे दो। ये लो। हाँ, तो अब सुनो। देखो, चीजें तेजी से बदल रही हैं। असल में ये बदलाव ऐसे हैं जो हमें बदलने के लिए भी तैयार करेंगे। हैं? मेरी समझ में नहीं आया, इसका क्या मतलब है? पापा, मेरा मतलब है कि आने वाले भविष्य में कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी। क्या मतलब? हाँ, ना तो यातायात पुलिस होगी और ना ही सड़क दुर्घटनाएं होंगी। अरे रंजन, ये कैसे मुमकिन है? लोग तो बहुत अनुशासनहीन हैं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भविष्य में चीजें इस तरह से होंगी कि लोगों को अपना व्यवहार बदलना ही होगा। लेकिन ये मुमकिन होगा क्या? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संभव होगा पापा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? हाँ। तुम्हारा मतलब क्या है? यहाँ तो लोगों में सामान्य ज्ञान भी नहीं है और तुम बुद्धि की बात कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो। अरे भूल जाओ बेटा, भूल जाओ। पापा देखिए, मैं ना आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अच्छा, अब कहानी? हाँ, चलो सुनाओ। हाँ, तो ये कहानी आपको बताएगी कि भविष्य कैसा होगा। मुझे किसी परी की कहानी वहानी नहीं सुननी है। अरे तुम जैसे आने वाले पीढ़ी के लोग हमेशा सपने देखते हो और कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पापा। ये एक परी की कहानी नहीं है, ये एक व्यापारी की कहानी है। आपने हमें बताया कि आपने अपना दिन कैसे बिताया। अब सुनिए कि ये व्यापारी इस कहानी में अपना दिन कैसे बिताता है। चलो ठीक है, सुनाओ भाई, ये भी सुनते हैं। जी, तो ये सूरज कुमार की कहानी है, जो एक व्यापारी हैं और वो अपना दिन कैसे बिताते हैं। हेलो। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते जी। मैं सूरज कुमार। दरअसल मैं अपने घर से निकलने ही वाला था। जी जी, ओके सर। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? हाँ अच्छा, ठीक है, ज़रूर ज़रूर, मैं यही कर लूँगा। आप चिंता ना कीजिए, ठीक है। शुक्रिया, मैं आपको अपडेट करूँगा। किरण। क्या हुआ सूरज, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? किरण, मुझे दिल्ली जाना है। कब? अभी? हाँ अभी। कल सुबह एक प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर से आ रहा है और इसलिए मुझे आज रात तक दिल्ली पहुंचना है। लेकिन इतनी जल्दी आप कैसे पहुंच सकते हैं? सारा इंतजाम किया जा रहा है, मेरा जाना ज़रूरी है। तो आपने एयरपोर्ट के लिए कैब बुक की है कि नहीं? हाँ अभी बुक कर रहा हूँ, बस मुझे पैकिंग करने में मदद करो। हाँ ज़रूर। हाय प्रसाद, आइए अंदर आइए। हेलो किरण, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन ना सूरज को भी दिल्ली जाना है। अभी ऐसे अचानक? सब ठीक तो है ना? कोई गंभीर बात नहीं है, बस ज़रूरी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है। कल तक वापस आ जाऊँगा। अब ठीक है। ऐसा लगता है मैं गलत समय पर आया हूँ। आने की खास वजह? नहीं, कुछ खास नहीं। मैं बस तुम दोनों से मिलने आया हूँ। वैसे एयरपोर्ट के लिए कब निकल रहे हो? अभी देखो, सब कुछ पैक हो गया है, मैंने कैब भी बुलाई है, 2 मिनट में आ जाएगी। ये तो बहुत अच्छा है। कम से कम मुझे अब लिफ्ट तो मिल सकती है। मतलब? मुझे रामानुजन संस्थान जाना है, इसलिए आप मुझे वहाँ छोड़ सकते हैं? ये हवाई अड्डे के रास्ते पर है। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। हाँ अच्छा है ना, आपको भी रास्ते में साथ मिल जाएगा। हाँ। चले प्रसाद? हाँ चलिए। चलता हूँ किरण, मैं कल वापस आ जाऊँगा, लेकिन मुझे देर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना,
बाय। बाय 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 बाय। आप भाग्यशाली हैं सूरज। क्यों? आपको इस तरह की एक नई सेल्फ ड्राइविंग कार मिली है। जब मैं एक टैक्सी बुलाता हूं तो मुझे ऐसी कार नहीं मिलती। इसके लिए आपको ज्यादा पैसे देने की जरूरत है। जो भी हो, जब से ये सेल्फ ड्राइविंग कार आई है, अब कहीं भी जाना आना पहले से ज्यादा आरामदायक और तेज हो गया है। ये प्रौद्योगिकी का जादू है और निश्चित रूप से गणित का। मेरे प्रिय गणितज्ञ। बस उन दिनों की याद करो जब हम ट्रैफिक लाइट में फंस जाते थे और लाल बत्ती के हरे होने का इंतजार करते थे। धीमी गति से चलने वाला ट्रैफिक जाम हमारे आधुनिक तेज गति वाले जीवन पर एक धब्बा था और हम उनके साथ बहुत ही अनमने तरीके से पेश आते थे। हाँ, 2015 में दुनिया की सड़कों पर अनुमानित 1.3 बिलियन मोटर वाहन थे और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती संपन्नता के साथ अब ये संख्या लगभग 2 बिलियन हो गई है। नई सड़कों और बाईपास के साथ यातायात का लगातार बढ़ता स्तर हमारे सड़क नेटवर्क की क्षमता को चुनौती देता है, खासतौर पर शहरों में। लेकिन जब आप संकट में होते हैं तो गणित आपके साथ होता है। मतलब? इसका मतलब है कि गणित आपकी समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो कैसे? एक व्यापारी के रूप में मैं संख्याओं को जानता हूँ, लेकिन गणित और प्रौद्योगिकी? मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। अब हम सेल्फ ड्राइविंग कार से यात्रा कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि कोई ड्राइवर नहीं है, लेकिन फिर भी ये कार लगभग 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सुरक्षित रूप से चल रही है और ये हमें सही जगह तक ले जाएगी। बिल्कुल। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि के कारण संभव हो सका है। हाँ, जहां तक सड़क जैसी खुली जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने का सवाल है, सेल्फ ड्राइविंग वाहनों को लॉन्च करने से पहले जरूरी है कि यातायात के बुनियादी ढांचे में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया जाए और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को स्थापित किया जाए। लेकिन ये स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम काम कैसे करता है? अच्छा सवाल है। एक स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मूल रूप से सेल्फ ड्राइविंग वाहनों से ज्यादा रास्ता देता है। अच्छा। क्योंकि इन्हें बाहरी वातावरण से निर्देश दिया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। और इसलिए ये कुछ शहरों में संभव हो पाया, सभी में नहीं। बिल्कुल सही। इन सेल्फ ड्राइविंग रोबोट वाहनों को सही तरीके से ड्राइव करना और तेज और सुरक्षित चलाना सिखाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक बुद्धिमान यातायात नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसके अलावा डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण और व्याख्या या एनालिसिस, निर्णय और नियंत्रण आदि में इस बुद्धिमान यातायात नियंत्रण प्रणाली को देखा और इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अरे रुको यार, अपने आप पर नियंत्रण रखो। मैं एक गरीब व्यापारी हूँ, मैं गणितज्ञ की भाषा नहीं समझ सकता। ठीक है, मुझे इसे आसान तरीके से समझाने दो। यातायात को नियंत्रित करने और उसकी निगरानी करने के लिए यातायात कैमरों के माध्यम से कृत्रिम बुद्धि का उपयोग किया जा सकता है। वो कैसे? इस प्रणाली में पैदल चलने वालों और वाहनों से चलने वालों की संख्या का पता लगाने के लिए वीडियो फीड तैयार की जाती है, जिसके हर सेकंड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर की मदद से समझा जाता है और इससे यातायात के चौराहों पर नियंत्रित करने में मदद मिलती है। साथ ही ट्रैफिक को ठीक तरीके से चलाने के लिए ट्रैफिक लाइट को बदलते रहने में मदद मिलती है। साथ ही इस जानकारी को आसपास के चौराहों के साथ साझा करके उन्हें भी ये समझने में मदद कर सकते हैं कि उनके रास्ते में क्या आ रहा है, वहां यातायात कैसा है। ठीक, इसीलिए सड़क पर ट्रैफिक जाम नहीं है। हाँ, इसके लिए डेटा की आवश्यकता होती है। बहुत सारा डेटा चाहिए होता है और डेटा की तो कोई कमी ही नहीं है। ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्फ ड्राइविंग कारों की मदद से बहुत सारी जानकारी या यूं कहूं कि डेटा मिलता है और ड्राइवर के मामले में उनके मोबाइल फोन के माध्यम से डेटा इकट्ठा होता है। हमारी सड़कों पर लाखों कैमरे और सेंसर्स लगे हुए हैं, जिससे यातायात की स्थिति के बारे में और जानकारी मिलती है। इस निगरानी तकनीकी में से कुछ, जैसे इंडक्शन लूप्स, 1960 के दशक के आसपास के हैं, जबकि अन्य जैसे कि कैमरे ट्रैफिक को ट्रैक करने और नंबर प्लेट्स पढ़ने में सक्षम है। इस सारी जानकारी से बहुत सारी मदद मिल रही है। ये बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। तो लोग इसे पिछली शताब्दी से आजमा रहे हैं। उससे भी पहले से सूरज, मैं कह सकता हूं
आइजैक न्यूटन के बाद से हम गणितीय मॉडल बनाकर दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे पास डेटा है तो हम चीजों का पता लगा सकते हैं। यह बहुत ही आसान है और यातायात पर भी लागू होता है। ज्यादा डेटा का अर्थ है अधिक गतिशील मॉडल। इसका मतलब है कि अधिक कुशल प्रणाली। अब इस तरह की प्रणालियों की वजह से यात्रा के समय में लगभग 30% की कमी आई है, जिससे ईंधन भी कम इस्तेमाल होता है और यानी ऊर्जा की खपत भी कम होती है। हाँ, मुझे वो दिन याद है जब हम ट्रैफिक में फंस जाते थे। हम उन दिनों स्कूल में थे। अब तो ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बहुत सारा समय बर्बाद होता है। हाँ, इतना ही नहीं, सड़कों और चौराहों पर लगे स्मार्ट कैमरे सड़क पर चलने वाले वाहनों की पहचान कर सकते हैं, जिससे ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित हो सकती है। एक और बड़ा फायदा यह है कि यातायात बिना किसी दुर्घटना के आसानी से आगे बढ़ सकता है। इसलिए दुर्घटनाओं की आशंका लगभग खत्म हो जाती है। हाँ, ये तो है। तो कृत्रिम बुद्धि के हस्तक्षेप के साथ यात्रा तेज हो गई है। हाँ, और सुरक्षित भी। हाँ, एक और महत्वपूर्ण पहलू आपको याद आ रहा है सूरज? कौन सा? वाहनों की पार्किंग। आप सही कह रहे हैं। मुझे याद है उन दिनों बड़े शहरों में पार्किंग के लिए जगह ढूंढना कितना मुश्किल होता था। वाहनों की बढ़ती संख्या और शहरी प्रवास की बढ़ती दर के कारण पार्किंग ढूंढना निराशाजनक हुआ करता था। बहुत सारी जगह पार्किंग को दिए जाने के बावजूद लोगों को गाड़ी खड़ी करने के लिए यानी पार्किंग के लिए जगह मिलती ही नहीं थी। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि पार्किंग स्थल गलत तरीके से बनाए गए थे और पार्किंग कर्मियों के साथ उन्हें बनाए रखना बहुत महंगा पड़ता था। स्मार्ट शहरों में पहले से उपलब्ध जानकारी की मदद से कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस बात का पता लगा सकती है कि गाड़ियां चल रही हैं या नहीं, और अगर चल रही हैं तो कैसे आगे बढ़ रही हैं। इस जानकारी के साथ ये निर्धारित किया जा सकता है कि कारें पार्किंग की तलाश में चक्कर लगा रही हैं और उन्हें पार्किंग की जगह मिल गई है, या उन्हें किसी तरह के मार्गदर्शन की जरूरत है। ये डेटा की बड़ी ताकत है गणितज्ञ साहब, सही है ना? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट पार्किंग सिस्टम इकट्ठा किए गए डेटा और उसके सिस्टम पर संग्रहित डेटा के आधार पर आसानी से वाहनों को खाली पार्किंग स्थानों की तरफ मोड़ सकता है। यह पार्किंग प्रणाली के बेहतर प्रबंधन में मदद करता है, जिसकी वजह से राजस्व बढ़ने के साथ साथ समय की बचत भी होती है। ये तो है। स्मार्ट पार्किंग सिस्टम तरह तरह के डेटा का विश्लेषण कर सकता है, जैसे यातायात, वाहन के प्रकार, गाड़ियों की भीड़ का समय और उनकी आवाजाही कितनी देर में होती है। इससे न सिर्फ मौजूदा हालात सुधारने में मदद मिलती है, बल्कि भविष्य के रुझानों का भी पता चलता है और समय के साथ पार्किंग की पुख्ता व्यवस्था स्थापित करने में मदद मिलती है। डिजिटल भुगतानों की मदद से समय की बचत होती है और ये पार्किंग ऑपरेटर को पार्किंग बेहतर तरीके से चलाने में मदद कर सकते हैं। वैसे प्रसाद, हमें इस सेल्फ ड्राइविंग कार को निर्देश देना होगा कि आपको कहाँ छोड़ना है, नहीं तो कार अपना दिमाग लगाएगी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सीधा एयरपोर्ट के पार्किंग में पार्क हो जाएगी। तो बताइए पापा, कैसी थी कहानी? बेटा रंजन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन क्या? लेकिन क्या ये हमारे शहर में मुमकिन होगा? हमारे देश में ऐसा कब होगा बेटा? हमारे देश को कम मत समझो पापा, हम निश्चित रूप से इस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बड़ी मात्राओं में सूचनाओं की समझ बनाने और हमारे शहरों में घूमने के तरीके को बदलने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में पुणे ने ऊर्जा कुशल स्ट्रीट लाइट को सेटअप करने के लिए द पुणे स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम के माध्यम से रिमोट कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा। सूरत ने 600 से अधिक निगरानी कैमरों का एक नेटवर्क बनाया है, जिसे शहर के सभी प्रमुख स्थानों तक विस्तारित किया जाएगा और कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करके जल प्रबंधन और शहरी नियोजन के लिए समाधान विकसित करने का भी प्रयास किया जाएगा। और क्या आप जानते हैं, क्या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS स्थापित करने की कोशिश कर रही है। अच्छा जी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रडार आधारित निगरानी पर काम करेगा। सिस्टम में एक उपकरण स्वचालित ट्रैफिक सिग्नल होगा। ये ट्रैफिक पैटर्न,
वाहनों की भीड़, वाहनों की संख्या का विश्लेषण करने और उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करने में मदद करेगा, जो ट्रैफिक को प्रबंधित करने के लिए आगे उपयोग किया जाएगा। अच्छा। और इस स्मार्ट तकनीक का उपयोग करने का एक फायदा और है। वो क्या है बेटा? स्मार्ट सिस्टम में नियम कानून तोड़ने वाले यात्रियों और वाहन चालकों को पकड़ने के लिए हाई रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे की सुविधाएं भी होंगी। अच्छा। स्वचालित नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरों की मदद से, जिन्हें ANPR भी कहते हैं, वो चालान सीधे कानून तोड़ने वालों के घरों में भेजेंगे। अरे रंजन, तो ये तो हमारा काम आसान कर देगा। हाँ जरूर पापा, जरूर। ये ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को कम करने में भी मदद करेगा। 2018 में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला था कि लगभग 31% ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक या एक से अधिक श्वसन समस्याओं से पीड़ित हैं। हे भगवान, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। चिंता मत करो मम्मी, जल्दी ही ये बदलाव होगा। कई अन्य देशों में तो ये शुरू भी हो गया है और हमारी सरकार भी इसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो बेटा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब मुझे शांति से सो जाना चाहिए बिना किसी तनाव के। हाँ पापा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भविष्य की चिंता मत कीजिए, हमारे पास स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्मार्ट शहर होंगे, और वो भी आपकी रिटायरमेंट से पहले। अरे वाह बेटा। अब चलो सो जाओ, कल आपको ड्यूटी पर भी तो जाना है। हाँ भाई हाँ, पहले काम। लेकिन आज रात मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपना देख सकता हूँ आराम से। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 47वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था गो इंडिया गो। आलेख था हेमंत लग्वांकर का। हिंदी अनुवाद किया नेहा त्रिपाठी ने। संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्माण और प्रस्तुति पंकजपति पाठक। प्रस्तुति सहायक गब्बर सिंह। भाग लेने वाले कलाकार थे डॉक्टर सरला मेहता, शांतनु सैनी, केदारनाथ, काजल सुरी, विश्वदीपक त्रिखा, निरुपमा वर्मा और सुशील वर्मा। दोस्तों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी की क्या विशेषताएं हैं? एक बार फिर से हमारा पहला प्रश्न नोट कर लीजिए। स्मार्ट सिटी की क्या विशेषताएं हैं? और दूसरा प्रश्न है, बड़े शहरों में स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में AI कैसे मदद कर सकता है? दूसरा प्रश्न एक बार फिर से नोट कर लीजिए। बड़े शहरों में स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में AI कैसे मदद कर सकता है? हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।